Hello guys, hope you are doing good and well. ओम मनी पद्मेहम, वेलकम टू माय चैनल स्प्लशी सोल टैरो। तो आज मैं एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आया हूँ आपके सामने। ये एक बहुत पिकअप आइल रीडिंग थोड़ी शॉर्ट होएगी, ठीक है। तो आपके सामने 3 पाइल्स दे रखी है एंड टॉपिक का नाम है योर लव स्टोरी। लव स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, आपका पास्ट, नेक्स्ट या पास्ट, जो भी है। आपके सामने 3 पाइल्स दे रखी है, टैरोट ऑफ द डिवाइन, स्टार स्पिनर टैरो और द वेंडिंग स्टार टैरो। अगर आपको कलर के हिसाब से चूज़ करना है तो ग्रीन, पिंक, ब्लैक, आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल रेजोनेट करती है आप उसको भी चूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पाइल 1 के साथ, जो कि हमारी फर्स्ट पाइल है, टैरोट ऑफ द डिवाइन। स्टार्ट करते हैं टैरोट ऑफ द डिवाइन के साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 4 of coins, high priestess, 6 of wands. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गाइस, अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। देखो यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस बता दूँ मैं। ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं? वर्गो, लियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस तीनों हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे नेम्स के लेटर हो सकते हैं HIPSIACFPME। देन इसके बाद रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे योर लव स्टोरी क्यों बोलूँगा, तुम किसी इंसान पे फोकस कर रहे हो जो तुम्हारे लिए बेटर नहीं है। मुझे यहाँ इंसान वो थर्ड पार्टी में भी दिखाई दे रहा है, क्लियर कट बोलूँगा। जो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ करी है, तुम्हारी ज़िंदगी में ऑलरेडी स्टेबिलिटी है भी नहीं, बिल्कुल भी स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे भी नहीं रही तुम्हारी ज़िंदगी में। तुम्हें खुद बैलेंस कर ही नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप को। वो जो स्टेबिलिटी, वो सेविंग्स वाली चीज़ होती है, वो कुछ नहीं है। सक्सेस तुम्हें नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। जनरोसिटी में तुम्हें बिलीव नहीं है। तुम एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी वर्थ क्या है। तुम ग्रेटिट्यूड भगवान को शो करते नहीं हो। दूसरों की हेल्प तुम करते नहीं हो, सिर्फ अपने आप पे कुड़ते रहते हो। यूनिवर्स बोल अपनी स्टेबिलिटी पे रहने के लिए पहले, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में न्यू इंसान ही आएगा, ये वाला इंसान नहीं आएगा, बिकॉज यू लॉस्ट योर होल पर्सनैलिटी इस इंसान के चक्कर में। अपनी खुद की पूरी पर्सनैलिटी भूल चुके हो। तो यहाँ पे तुम्हें अगर इस इंसान से बाहर निकलना है, इस इंसान को छोड़ना पड़ेगा ही। और अपनी पर्सनैलिटी जो तुम्हारी थी ना, इतने पावरफुल तुम्हारे विजन्स थे, तुम्हारी साइकिक इंसाइट्स थी इतनी अच्छी, सेरेंडिपिटी पे तुम फोकस करते थे, इतने मेडिटेशन भी करते होंगे, अपनी हर वक्त डीप इंट्रोस्पेक्शन करते थे, इतना तुम स्पिरिचुअल थे। अब तुम स्पिरिचुअल भी नहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तुम्हारी इंट्यूशन भी इतनी स्ट्रांग थी हर चीज़ को लेके, इंसान को लेके। तुम्हारी पर्सनैलिटी गायब हो चुकी है। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि तुम्हें पहले अपनी इस पे फोकस करना चाहिए। पहले अपनी पर्सनालिटी पे ना, अपनी इस पर्सनालिटी पे पहले फोकस करोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली सही होगी, तब जाके तुम्हें सक्सेस मिलेगी। बैड है सक्सेस। तुम एक लीडरशिप में थे, यहाँ पे तुम खुद डोमिनेंट हो रहे हो सामने वाले से। उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है गाइस। अकॉम्प्लिशमेंट्स तब तुम्हें जाके अब तुम्हारी पूरी होगी। तुम एक ना इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो। लोग तुम्हारे पास आके तुमसे एडवाइस लेते थे, अब तुम अपनी एडवाइस में गायब हो चुके हो कि मुझे तुम एडवाइस दे दो। पहले तुम लोगों को इंस्पायर करते थे,
अब इंस्पायर भी नहीं करते हो तुम लोगों को, क्योंकि सामने वाला इंसान ऑन एंड ऑफ होता रहता है, तो उसने तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड समझा हुआ है। एंड ऊपर से तुम वो अभी भी किसी को देना नहीं चाहता है, इस तरह का प्ले बॉय बोल सकते हो। उस इंसान की बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, उसका करिश्मेटिक ही ऐसा कि कोई भी उससे अट्रैक्ट हो जाए, बहुत पैशनेट है, स्पॉन्टेनियस है, वो सिर्फ अपने ड्रीम्स परस्यू कर रहा है, बहुत फास्ट एनर्जी से आता है, उसका दिल करता है तुम्हें बात करता है, नहीं करता तो भाड़ में जाओ तुम भाई। बहुत करेजियस है, तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं है। उसके बिहेवियर को देख के तुम पागल हो जाते हो। तुम्हारा दिमाग सनक जाता है कि यार ऐसी तो मैं नहीं थी बिल्कुल भी। अपने आप को तुम्हें बोलता है कि तू सुपीरियर भी नहीं है मेरे से। तुम अपने आप को मतलब अपने आप में ही करते रहते हो कि क्या मैं ऐसी थी, क्या मेरी ये पर्सनैलिटी थी। वो ग्रीविंग वाली डिsillusion वाली फीलिंग में तुम चले जाते हो। बहुत डिसअपॉइंटमेंट सी फील होती है, फिर जाके बहुत बिट्रेयल सा महसूस होता है, बहुत बिटरनेस सी। वो जो डेवलपिंग है ना, उस डेवलपिंग नेचर पे तुम अपने आप फोकस कर रहे हो, अपने पे सेल्फ पिटी आती है तुम्हें, इसलिए तुम्हारा दिल टूट जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी में 2-3 ऑप्शंस आ रहे हैं, एक अच्छे वाले, लेकिन इंसान बहुत इंटेलिजेंट लॉजिकल होगा, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होगा एक इंसान, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलेगा, जो तुम्हें तुम्हारी वर्थ दिखाएगा। बहुत क्लियर थिंकिंग होगी उस इंसान की, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर होगा, एक लीडर होगा, एक बहुत ट्रुथफुल होगा, जो ट्रुथ एंड प्रूफ के साथ बात करता है, कोई हवा में बातें नहीं करता, जो तुम्हारे दिमाग को सही करेगा, तुम्हें ब्लेंड करेगा जस्ट लाइक कॉफ़ी, तुम्हारे मेंटल एंड स्पिरिचुअल परस्यूट्स को, प्रैक्टिकल एंड स्पिरिचुअल एक साथ कैसे सोच सकते हैं। बहुत ब्रेव होगा, कभी डरेगा नहीं, बहुत करेजियस होगा, मैनिफेस्ट करेगा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में, इसके आने से तुम्हारी बिगिनिंग स्टार्ट होएंगी। गुड न्यूज़ तुम्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है आने वाले कुछ महीनों में। एम्बिशियस होगा, बहुत स्किल्स, बहुत फोकस करेगा, तुम्हारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारी ज़िंदगी में सेट करेगा, न्यू कनेक्शंस इसके साथ बिल्डअप होंगे। एक अर्थली बंदा होगा, अर्थ ग्राउंड टू अर्थ होगा इंसान, जो तुम सोचते हो ना प्लान्स को वो रियलिटी में करके दिखाएगा। तुम्हारे लिए मैनिफेस्टेशन मंत्र आज का यही है, आई कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एंड स्टिल रन अहेड टू मीट माई ड्रीम्स। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आई कैन बी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक एंड स्टिल रन अहेड टू मीट माई ड्रीम्स। ये तुम्हारे लिए आज का मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन मंत्र है गाइस, ठीक है। एंड तुम अभी बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। अब ये टाइम है तुम्हें अपना ओपन करने का है, अपनी आइज़ ओपन करो, ट्रुथ जो तुम्हारे सामने है उसको एक्सेप्ट करने का वक्त आ चुका है। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो तुम सोचते हो, यहाँ पे लेट गो करने का वक्त आ गया। जो भी तुम पुराना सोच रहे हो उसमें लेट गो कर दोगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी ज़िंदगी में। लेट गो इज़ द मेन थिंग, लेट गो करना ही पड़ेगा तुम्हें, बिकॉज तुम्हारे अंदर वो डिवाइन फेमाइन वाली जो है ना एनर्जी, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अपनी प्रोलिफिक क्रिएटिविटी जगाओ थ्रू मेडिटेशन, अपने हायर सेल्फ पे सोच के। वो जो थी ना मदर की तरह केयर करने वाली, मदरहुड वाली फीलिंग, वो तुम्हारी मर चुकी है। अपने आप को यूनाइट करो अपनी थिंकिंग एंड अप्रोच को लेके, सेंसुअलिटी पे थोड़ा बिलीव करो, नर्चर करो, कहीं पे चैरिटी भी कर सकते हो, तब जाके अपेंडेंस आएगी। एंड थोड़ा एम्फेथेटिक रहो, ना कि सिम्पथेटिक। आजकल थोड़ा सिम्पथेटिक ज़्यादा हो गया सिम्पथी में, एम्पैथेटिक रहो और अनकंडीशनल लव करा करो जिसको भी करते हो, बिकॉज कोई नहीं देख रहा बट ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है। तुम चाहे तुम्हारा बेवकूफ़ बन रहा है, तुम्हारा कोई यूज़ कर रहा है तुम्हारे अनकंडीशनल लव में, बट जो ऊपर वाला है ना वो तुम्हें ज़रूर देख रहा है। तुम्हारा माइंड बॉडी सब कुछ यूनिफाई करने के साथ यूनिफिकेशन ऑफ योर बॉडी माइंड सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस, यही आपके लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए गाइस टेक केयर। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें किसी टॉपिक पे मुझे बताना है कि इस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बना दूंगा, ठीक है। और मेरी कोई गलती है तो मुझे वो भी बताइए। तब तक के लिए टेक केयर।
गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद में हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके गाइस, अब आते हैं पाइल 2 पे। ओम मनी पद में हम गाइस पाइल 2 वाले जिन्होंने भी ये पाइल चूज करी थी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। स्टार स्पिनर टैरो जिन्होंने भी चूज करी थी, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 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 देखो लवर्स, तो सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन इसके बाद है जेमिनाई। देन इसके बाद है पाइसिस, स्कॉर्पियो, लीब्रा। ओके, एंड जेमिनाई के बाद लीब्रा भी है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारे नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं? टी आ सकता है, सी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एच आ सकता है, एस आ सकता है, डी आ सकता है, ओ आ सकता है, एन आ सकता है, आर आ सकता है, बी आ सकता है, एफ आ सकता है, एम आ सकता है, क्यू आ सकता है, टी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो मैं तुम्हारा मैनिफेस्टेशन मंत्रा दे दिया जाए। आई इन द डार्कनेस आई एम फ्री टू हील एवरीथिंग। इन द डार्कनेस आई एम फ्री टू हील एवरीथिंग। दोबारा से रिपीट करता हूँ, इन द डार्कनेस आई एम फ्री टू एवरीथिंग। गाइस मैं देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे यही बोलूँगा, मैं तुम्हारा नेचर समझाता हूँ। तुम जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो ये पाइल देख रहे हैं ना, तुम्हारा नेचर किस टाइप का है, उसके बाद तुम्हें बता तुम्हारी लव लाइफ ना। तुम एक ना हीलर हो, जो ना अपनी ज़िंदगी में बहुत हार्ड वर्कर हो। ठीक है, एक सेल्फ मेड पर्सन हो। जितना अपनी ज़िंदगी में बने हो ना, तुम खुद बने हो, कोई दूसरा आके तुम्हें नहीं बनाया। नो डाउट तुम्हें कोई मटेरियलिस्टिक वेल्थ एंड अबंडेंस पे फोकस्ड करते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कभी कभी ना। तुम अपनी फैमिली में स्ट्रेंथ हो, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना, एक फैमिली में, एक कम्युनिटी में एक बहुत काइंड हार्टेड हो, डाउन टू अर्थ पर्सन, ग्राउंड रखते हो अपने को, ग्राउंडनेस में बिलीव करते हो, एक नर्चरिंग हार्ट है। ठीक है, बहुत जनरस टाइप के इंसान हो। बट तुम्हें ना अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें जेलसी होती है, इस बात को समझो। और तुम्हारे पास्ट में इतने इंस्टांसेस तुमने देखे हैं या तुम्हारे साथ हुए हैं ना, तुम्हें बहुत डर लगता है किसी इंसान को अपना लव ऑफ कफ देते हुए। और अगर तुम्हारा ये पास्ट का भी इंसान है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, उसको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आते हुए, ये पाइल, सेकंड पाइल बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं करेगी। ये पाइल उनके लिए है जो अपने क्रश के बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्रश वालों के लिए। या तुम्हारे जो पर्सन है, जो पास्ट वाला पर्सन है, वो तुम्हारी ज़िंदगी में वापस से री एंट्री ले रहा है और तुम कंफ्यूज्ड हो चुके हो कि इसको दोबारा से री एंट्री दी जाए कि नहीं, या तुम्हारे क्रश पे बात करी जाए कि नहीं। ये उन मेरे पाइल वाले पीपल के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये तुम्हारी पर्सनैलिटी भी थी, बिकॉज तुम बैलेंस नहीं बना पा रहे हो, तुम खुद सोच नहीं पा रहे हो कि मैं कैसे बैलेंस बनाया जाऊँ यहाँ पे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि यहाँ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अपने आप को मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ पे जज करने की ज़रूरत है यहाँ पे तुम्हारे, बिकॉज जगलिंग ऑब्लिगेशंस हैं अभी। इक्विलिब्रियम में रहने की फोकस करो।
हारमनी रखो यहाँ पे, सीख हारमनी करोगे सामने वाले से, चीज़ें ऑटोमेटिकली सेट बैठेंगी। बिकॉज नो डाउट ये तुम्हारा सोलमेट है गाइस, जो भी हो, दिस पर्सन इज योर सोलमेट, मानो ना मानो, पर्सन तुम्हारा सोलमेट है। चॉइसेस है तुम्हारे पास, ड्यूअलिटीज है, लवर है तुम्हारा, रोमांटिक रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट होगी। पहले तुम अगर फ्रेंडशिप में रहो, थोड़ी सी फ्रेंडशिप बिल्ड करना स्टार्ट करो, चाहे जो भी है, यूनिटी में रहो, अपने आप को चूज़ करो, दिमाग से मत करो कि लव कर रही हूँ, अपने आप को अलाउ करो कि मैं इससे प्यार करती हूँ, एक हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करो। तुम सोलमेट्स भी हो सकते हो गाइस, ऑफ कोर्स हो तुम सोलमेट्स, वो हेल्दी बाउंड्री को मेंटेन करो। बिकॉज ये इसका मैग्नेटिज्म टाइप का ऑरा है, मैजिक सा बिलीव होता है जब से आपकी ज़िंदगी में आया है गाइस, एक अलग सी मैजिक बिलीव होता है इस इंसान के साथ। ये इंसान भी आपको एक फैमिली की तरह मानता है, लव हो इसके, ठीक है, आप दोनों हो तो एक दूसरे के मिसिंग हार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट करते हो, एक फैमिली की तरह है, एक डिवाइन कनेक्शन बोल सकते हो आप इस रिलेशनशिप को। आपका इसके आने से हार्ट ओपन हुआ है, आपका एक्सपेंशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ होलनेस में। आपको यहाँ पे ना देखो, आप इस इंसान ने आपका सब कुछ चेंज करवाया है आपको एक तरीके से ना, यहाँ पे गाइस ये बोल सकता हूँ आपका इवॉल्वमेंट हुआ है इस इंसान की आपकी ज़िंदगी में आने से, ठीक है। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आपको अभी ना एक पॉज लेने की ज़रूरत है, अपनी जर्नी को रिफ्लेक्ट करो, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे ना, अपने आप को सेल्फ एवल्यूट करो, अपने आप को चेंजेस लाओ, यूनिवर्स बोल रहा है अपने आप को चेंजेस लाओगे, चीज़ें ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया होंगी तुम्हारी ज़िंदगी में ना, वो जो तुम चाहते हो सब चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी। यहाँ पे तुम्हें आने वाले महीने में चेंजेस तुम्हें दिखाई दे रहे हैं अपने आप में ना, न्यू आइडियाज़, न्यू बर्थ, अपने प्रति तुम चेंजेस ला रहे हो, तुम्हें समझ आ रही है चीज़ों को लेके, कैसे चीज़ों में चेंजेस लाना है अपनी ज़िंदगी में ना, एक न्यू आइडियाज़, क्लैरिटी तुम इस इंसान को मिल रही है, एक आहा मोमेंट वाला तुम्हारे सामने ट्रुथ रिवील्ड होगा, अवेयरनेस तुम्हारी ज़िंदगी में हो रही है, एक हाइटन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस तुम्हारी ज़िंदगी में समझ रही है, एक जो मेमोरी और थॉट है, जो कम्युनिकेशन है तुम्हारा बिल्डअप हो रहा है इस इंसान के साथ, एक विक्ट्री, एक सक्सेस तुम्हें मिल रहा है। ये इंसान ही बेस्ट है, जीनियस, जेन्युइननेस है, जेन्युइन है इंसान, जीनियस भी है, तुरुप का इक्का है तुम्हारा। ये जो तुम्हारे दिमाग में जो इतनी चुलबाजी मच रही है ना, टेंशन्स लेके इतनी ज़्यादा, मैं यही बोलूँगा छोड़ दो अपने दिमाग में, वो जो ग्रीविंग, डिसल्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट वाली फीलिंग चल रही है ना, उसको अपने दिमाग से बाहर निकाल दो गाइस, जितना भी है उसको अपने दिमाग से निकाल दो। सेल्फ पिटी, कि बिटरनेस डेवलपिंग वाला, कि इंसान ने तुम्हारा दिल तोड़ देना है दोबारा से, ऐसा नहीं है गाइस, नहीं तोड़ेगा वो तुम्हारा दिल, सब कुछ सही होगा। तुम ना क्रॉस रोड्स पे खड़े हो, उस क्रॉस रोड्स में जो ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, एंड इस इंसान को चूज़ करो। दुख, अगर तुम्हें दुख ही मिल रहा है, डरना ही क्यों है भाई? अगर ऐसा तुम दुख दुख बोलते रहो तो कभी रिलेशनशिप में नहीं आ पाओगे भाई। तुम इस इंसान अच्छा है, नो डाउट, मैं खुद बोल रहा हूँ, तो इंसान को चूज़ करो, चीज़ें ऑटोमेटिक बढ़िया होगी। वो स्टेलमेट वाली कंडीशन में मत आओ, तुम अपने आप पे खुद डिफ़िकल्ट बना रहे हो चीज़ों को, तो डिफ़िकल्ट बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। तुम अपोज करो फालतू के नेगेटिव थॉट जो भी तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बेस्ट रूट को चूज़ करो जो तुम्हारे एक्शंस को दर्शाते हैं। तुम्हारी मेमोरी एंड थॉट्स भी यही चाहते हैं कि इस इंसान को चूज़ करो गाइस, जो कि तुम चूज़ नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी इस इंसान को। तो मैं यही बोलूँगा, चूज़ करो। कॉन्फ्लिक्ट बजेगी, आई नो, अंडरस्टैंड, तुम्हें लगेगा अनफेयर एडवांटेज हो रहा है, मेरा ही प्यार है, लॉस फील हो रहा है, यहाँ पे कॉन्फिडेंस रखो, खोखली विक्ट्रीज पे मत फोकस करो, गिल्ट मत करो अपनी चीज़ों को लेके, तो सही होगा जो होगा गाइस, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम सब कुछ बहुत बढ़िया होगा तुम ज़िंदगी में, तो चिल रहने की ज़रूरत है यहाँ पे बिल्कुल। अगर
तो यही गाइस स्मार्ट डे रीडिंग थी। अगर तुमने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हारे में मुझे कुछ खामियां दिख रही है तो खामियां बता सकते हो। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम मनीपत में हम। बाय बाय, टेक केयर। अब आते हैं थर्ड पाइल पे, जिन्होंने भी वेंडिंग स्टार टैरो चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिन। वेंडिंग स्टार वालों के लिए 3 ऑफ वैंड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिन। 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिन। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स, ये कार्ड आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सिन। किंग नाइट ऑफ वैंड्स। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, हीलिंग मॉडरेशन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखो गाइस, सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस यही है। एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, यही तुम्हारे ज़ोडिएक साइंस है। तो गाइस सबसे पहले मैं तुम्हारे नेम्स के लेटर क्या हो सकते हैं। ई आ सकता है, डब्ल्यू आ सकता है, एस आ सकता है, पी आ सकता है, जी आ सकता है, टी आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, एफ आ सकता है, ए आ सकता है, डी आ सकता है, सी आ सकता है, आर आ सकता है, पी आ सकता है, एम आ सकता है, क्यू आ सकता है, के आ सकता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूँ मैनिफेस्टेशन मंत्र, एफर्मेशन मंत्र। I accept this gift of completion, and I ascend to new levels of awareness and wholeness in love. दोबारा से रिपीट करता हूँ। I accept this gift of completion and I ascend to new levels of awareness and wholeness. I am love. दोबारा से रिपीट करता हूँ। I accept this gift of completion and I ascend to new levels of awareness and wholeness. I am love. ओके गाइस, जो भी तुम्हारा पर्सन है ना, वो तुम्हारी तरफ एक्शन लेने का सोच रहा है, उसने पूरा इरादा बना लिया। मे भी तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो इस में, और तुम्हारा मे भी कट ऑफ चल रहा है, या तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो, या तो बहुत लेस कांटेक्ट में हो यहाँ पे, और या तो तुम दूसरी सिटीज़ में रहते हो इसलिए तुम्हारा वो कांटेक्ट कम है। तुम्हारे पर्सन ने इरादा बना लिया है, तुम्हारी जितनी भी एनर्जी थी वो मैनिफेस्टेड हो गई है, बस वेट करने की ज़रूरत है इन एफर्ट्स की। वो इंसान समझ रहा है तुम्हारे एम्बिशियस, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, अपनी ज़िंदगी में बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कंटिन्यूस उसका इम्प्रूवमेंट है, राइट डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत प्रोग्रेस भी हो रही है। आने वाले 9 वीक्स में अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने के बाद ये इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस से रिटर्न आ रहा है। जो भी तुम्हारी विशेष थी, जो भी तुमने भगवान से विश प्रे करी थी कि भगवान जी इस इंसान को ला दो, तो यूनिवर्स तुम्हारी ज़िंदगी में गिफ्ट कर रहा है इस इंसान को दोबारा से। जो भी तुम्हारे डिज़ायर थे, इसके डिज़ायर थे, बिकॉज भगवान तुम्हें भी खुश रखना चाहता है। जितना भी तुमने मैनिफेस्ट करा था वो तुम्हारे सारे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अब भगवान को ग्रेटिट्यूड भी थोड़ा शो करा करो ना। अबेंडेंस आ रही है, ऑप्टिमिस्टिक रहो, थोड़ा सा हैप्पीनेस आ रही है ना, थोड़ी सी वाइटलिटी पे फोकस करो। ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, थोड़ा डोमिनेटिंग है, उसके साथ एम्बिशियस भी है, पावरफुल भी है तुम्हारे सामने वाला इंसान। समझो इस बात को। वो इंसान कभी कभी रूड हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ना, उसको पता है उसका नेचर भी,
बहुत रिजिड है, कभी कभी ओवर कंट्रोल करने लगता है, इरेशनल है। बट क्लियर थिंकिंग वाला भी तो है ना उसका माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर है, बहुत तगड़ा लीडर है, ट्रुथ में बिलीव करता है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ब्रेव है, करेजियस भी है। अब इसकी फैमिली में समवट प्रॉब्लम भी चल सकती है। इक्वल गिव एंड टेक, टू वे अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है। एक बात को ध्यान रखना, आने वाले 6 महीने में ना यही प्रॉब्लम चलती रहेगी गाइस तुम्हारी। ये जो 6 महीने है ना, चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा चैरिटेबल इस इंसान को होना पड़ेगा, थोड़ा भगवान में थोड़ा इसको रहना पड़ेगा। अवेकनिंग हो रही है, इनफ्लो करने की ज़रूरत है, इसको हेल्प भी लेनी पड़ी तो लेनी पड़ेगी। थोड़ा फायरी नेचर का है, थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है कभी कभी, बट इसकी इंट्यूशन ना इसको बिल्कुल सही सलाह देती है जैसी इसकी इंट्यूशन है। अभी ये ना चीज़ों पे स्टिक नहीं कर पाता, कभी सोचता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। आपको बोलेगा ना जो कि भाई मैं करने वाला हूँ, तुझे कमिटमेंट दे दो, नहीं करेगा, भगलेगा, डरता है, स्केयर्ड है इसको अटैचमेंट से, बिकॉज इसका इतना चूतियों में पास्ट में इसका कटा है ना, तो इसको स्केर्ड होता है। नो डाउट इसका करिश्मेटिक ऑरा है, बहुत पैशनेट है, अनफोकस्ड एनर्जी है इस इंसान की, बहुत ज़्यादा करेजियस है, लोगों से इंस्पायर्ड होता है, एडवेंचरस है, इसकी सेल्फ अवेयरनेस हो रही है, हमेशा ड्रीम करता रहता है क्या करूं क्या ना करूं। इसका चार्म ही अलग है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्यूरियस होता है चीज़ों को लेके ना, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्यूरियस, एम्बिशियस भी है चीज़ों को लेके। बट ना क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, जहाँ इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए अभी अपनी ज़िंदगी में ना। क्रॉस रोड्स पे खड़ा है ये इंसान, पेजिस की एनर्जी है ना, रेस्टलेस एनर्जी है इसकी, इसको न्यू न्यू चीज़ों को लर्न करना है। स्टूडेंट भी हो सकते हो गाइस आप, या कुछ स्टडी कर रहे हो, या दिल तो बच्चा है जी, अपने इंटेलेक्चुअल परस्यूट पे फोकस होने की कोशिश कर रहा है, न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू रीजनिंग पे फोकस करने की कोशिश कर रहा है। क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, इसको खुद समझ नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन में आगे जाया जाए, कौन सी डायरेक्शन में नहीं जाया जाए, स्टेलमेंट वाली फीलिंग में है, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया इसको, क्या करे क्या नहीं करे, बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, अपने मेमोरी एंड थॉट्स को रिवाइवल कर रहा है, अपने हायर सेल्फ पे जाने की, डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहा है, अपने लिए बेस्ट रूट चूज़ करने की कोशिश कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। वो जो बेस्ट रूट है उसको कैसे चूज़ करा जाए अपनी ज़िंदगी में, हीलिंग, अपनी हीलिंग लेने का सोच रहा है। इसके पास में ना कुछ ऐसा हुआ है, इसको झुकला दिया है, तो अपने आप को मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा है, लोगों से गाइडेंस भी इसलिए लेता होगा, बैलेंस बनाने की ज़रूरत कर रहा है। जो अपने तो प्यार का जो कप था ना, जो इसके जो प्यार का कप है वो तुम्हें ऑफ़र करेगा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ मानता है, वो अपने प्यार का कप तुम्हें ऑफ़र करेगा, अल्केमी तुम्हें ऑफ़र करेगा, अपनी एनर्जीज को ब्लेंड कर रहा है, बिकॉज ही वॉन्ट सीकिंग हारमनी, सेरेंडिपिटी पे फोकस कर रहा है। अपनी जो फेमाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी थी ना, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इंसान, अपनी ड्यूअलिटी पे आना चाहता है, अभी अनड्यूअलिटी पे था, ड्यूअलिटी पे फोकस कर रहा है, एमैल्गेशन में फील करने की कोशिश कर रहा है। इसको समझ आ रहा है कि टाइम बीतता जा रहा है, फ्लूइडिटी ऑफ टाइम इसको समझ आ रहा है। मैं मे भी मेडिटेशन करना भी स्टार्ट करती हो, अपने जो मोशंस ऑफ लाइफ थे ना वो समझ नहीं पा रहा था, अब ये परपिचुअल मोशन ऑफ लाइफ को समझ रहा है, अपनी लाइफ को क्या होती है, न्यूट्रलिटी में ज़्यादा विश्वास रखता है, अब ये रिस्ट्रेंट कर रहा है चीज़ों को लेके ना, बहुत पेशेंस है, इसको अपनी लाइफ का पर्पस समझ आ रहा है। जितने भी इसके जो क्लैश करते थे ना इंटरेस्ट, एक्सट्रीम्स पे जाके फोकस करता, डिसहारमनी करता था, मॉडरेशन में बिलीव नहीं करता था, प्रैक्टिस कर रहा है, पोलैरिटी पे नहीं था, इम्पेशेंट था, सेवरिटी नहीं करता था ना चीज़ों को लेके, समझ आ रहा है। बिकॉज दुख है, अब इसकी ना एंडिंग हो चुकी है पास में, चाहे थर्ड पार्टी के साथ हो, जिस मर्जी के साथ भी प्रॉब्लम्स में था, पेनफुल एंडिंग्स इसकी हुई है, क्राइसिस से गुजर रहा था, किसी ने इसको छुरा खोद दिया, जैसे बोलते हैं ना, पीठ पीछे छुरी मार दी इसको, अब डीप फीलिंग ले रहा है, होप फाइंड कर रहा है, रेजिलेंसी वाली फीलिंग में है, समझ आ रहा है गाइस इसको क्या करना है क्या नहीं इसको। तो यही बोल रहा है, हल्का जहाँ इतना पेशेंस रख लिया वहाँ थोड़ा सा पेशेंस बस और रख लो,
हर चीज़ तुम्हारी पूरी हो जाएगी जैसे तुम चाहते हो। तो गाइज़ यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सून एज पॉसिबल। अगर तुम्हें मेरी कोई गलती यहाँ पे लगती है तो प्लीज़ बताओ। अगर तुमने कोई टॉपिक का सजेशंस देना है तो सजेशंस दे सकते हो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम मनी पद में हम मिलते हैं न्यू रीडिंग में।